दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो कि एक सपने की तरह हो गई है, जिसका कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उनका सबसे बड़ा कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि इस तरीके के कार्यकारी अधिकारी रखे हुए हैं जिनको भर्तियाँ रहने पर भी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर दे रहा है। ये हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिनको आप भली भांति परिचित होंगे। फिलहाल इनके हिसाब से शिक्षक छात्र अनुपात बराबर की बात छोड़िए, जो है छात्रों की संख्या शिक्षकों की अपेक्षा जितना होना चाहिए मानक को जो है ऑलरेडी पूरा करने के ज़्यादा ही है। मतलब 30 की जगह 22 का इन्होंने मानक बता रखा है। ये 22 का मानक आप इनका देख रहे होंगे कोरोना काल से ही। तो जो है 22 मान लीजिए आप 2021, 22, 23, 24, ठीक है। 3 साल में कोई टीचर कोई टीचर रिटायर हुआ है और ना ही किसी शिक्षा मंत्री जो है ना ही कोई टीचर रिटायर हुआ है, और उसके अतिरिक्त शिक्षा मित्रों की कहीं भर्ती भी नहीं की गई है। मतलब कि चीज़ें जो है पहले की तरह है, और रिटायरमेंट इनके हिसाब से कोई हुआ नहीं है। मतलब खुद समझिए कि हर साल मिनिमम नहीं तो हम कुछ भी नहीं मान रहे तो 1000 टीचर तो मिनिमम रिटायर होते ही होते हैं। तो 1000 टीचरों में अगर यहाँ पर संख्या देखी जाएगी तो 1000 टीचर की संख्या तो डेली घट रही है हर ईयर ना। अगर मान लीजिए 4 साल भी घटा दिया जाए तो 4000 वैकेंसी खाली हो गई, नॉर्मल सी बात है। तो 4 साल मतलब इस हिसाब से एक तरीके का जो रटा रटाया इनका स्टेटमेंट है, ये 2021 से कुछ इसी तरीके से आता चला है। इन्होंने अभी हाल ही में जो है विधानसभा में इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। हालांकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस मैटर पे कुछ भी बोलने से मना किया हुआ है। मतलब एकदम चुप्पी दसाधे हुए हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। जिस तरीके से विधानसभा में लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री जी हमारे, और जो विभिन्न प्रकार के नेता है, सभी लोग इस मैटर पर अच्छी तरीके से उठा रहे हैं, क्योंकि उठाना जरूरी भी है। अभी तो जो है जिस तरीके की बातें सामने आई हैं अभी, अगर खबरों की माना जाए तो ये 22:1 इनका 4 साल से है, जो कि कोई मतलब विश्लेषण ही नहीं किया जा सकता। आप खुद समझ लीजिए किस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो सेवा चयन आयोग के मुख्य सचिव थे, वो अपर सचिव, उन्होंने बात किया जब धरना प्रदर्शन के समय में। उन्होंने बोला कि जो हम कैलेंडर जारी करेंगे जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में रहेगा। अब वहाँ पर अब माननीय संदीप जी हमारे ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है आयोग से बात करिए। आयोग किसके अंतर्गत में है? आयोग से बात करने का मतलब आप लोग आयोग को भर्ती देनी है। आयोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर जो है वहाँ पर सरकार द्वारा कोई भी भर्ती अनुशंसा कर दी जाए तो आयोग उसको डिले करेगा। आयोग को भर्ती आने की हरी झंडी सरकार से ही मिलती है। अगर प्रशासन ये कह देता है कि चलिए भर्ती आपको करानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं, ये अगर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एग्री कर जाते हैं कि हमको भर्ती देनी है या फिर भर्ती देनी है, तो आयोग को एक आदेश देंगे, तुरंत उनके पास सारा डाटा अवेलेबल है, वो लोग सभी दे देंगे, भर्ती देने की जरूरत। अब यहाँ पर अगर सचमुच वैकेंसीज की बात करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक से लेकर मिडल से लेकर टीजीटी पीजीटी सभी जगहों पर नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्राइमरी में तो करीबन 70,000 से अधिक सीटें एकदम ईजिली खाली हैं, जिनको भरना अति आवश्यक स्थिति में आ चुका है। आखिर पढ़ाई जो पूरी तरीके से, मान लीजिए आप 2-4 प्राइमरी में अगर भ्रमण करेंगे ना, मतलब टोटल अगर आप 10 प्राइमरी देख सकते हैं तो 10 प्राइमरी में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ जो टीचर की संख्या है वो छात्रों के हिसाब से कम ही होगी। अगर आप देखेंगे तो छात्र क्यों नहीं पढ़ने आते? देखिए, जब एक टीचर है, एक टीचर से हम रोज रोज क्या पढ़ें? यहाँ पर विभिन्न तरीके से जो बाल विकास पढ़ाया जाता है उसमें जो है एक चीज़ बहुत आवश्यक है। एक टीचर से आप कितना देर तक पढ़ सकते हैं? आप एक टीचर से 6 घंटे लगातार पढ़ेंगे, आप स्वयं बोर हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो बच्चे के अंदर रुचि पैदा करने वाली बातें होती है, ये पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रहा है। तो बच्चे क्यों पढ़े वहाँ पर? बताइए। कोई भी घर का जो चाहे वो अपने बच्चे को किसी भी ना किसी तरीके से वो उच्च शिक्षा देने का कोशिश करता है। मान जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर है, क्या वो लोग उच्च शिक्षा नहीं दे सकते? उनसे उच्च शिक्षा कौन दे सकता है? जो टेट सीटेट्स के साथ साथ कोई एक पात्रता परीक्षा के साथ साथ जो है डीएलएड एंड ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड भी उत्तर प्रदेश में, और जो है उसके बाद वहाँ का अच्छी तरीके से मेरिट में आने के बाद सुपर टेट की परीक्षा होती है, उसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर टीचर बनते हैं। तो वो माननीय जो जितने टीचर हैं ये सभी लोग एक अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है क्योंकि टीचर ही नहीं है। सीधी सी बात है। अगर एक बीएसए से बोला जाए कि अभी हमारे यहाँ पर सर टीचर की कमी है, आप एक टीचर प्रोवाइड करवाइए कहीं से भी, वो उनके पास इतना टीचरों की शॉर्टेज है कि वो कहीं से भी उठा करके टीचर आपको दे नहीं सकते। आप समझ लीजिए इतनी बुरी स्थिति है। ये चीज़ बीएसए ऑलरेडी कहते हैं, सभी जगहों पर बीएसए से बात की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर भर्ती आने की संभावना जो आपको खबरों के माध्यम से चल रही है, फिलहाल जो सरकार की अंतर स्थिति है वो उस हिसाब से हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, प्राथमिक में वैकेंसी आने की संभावना बन रही है, ये 100% संभावना है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत की ये कब आएगी इसका कुछ अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। अब इसमें सभी लोगों को फिर से पुनः धरने पर उतरना होगा, सीधी सी बात है। वो चाहे प्राथमिक के हों, हमारे बीएड धारी जो भी प्राथमिक से बाहर कर दिए गए हैं
किसी भी, चलिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका आपको जो है आपके हिसाब से गलत लग रहा है, हमारे हिसाब से गलत लग रहा है, सबके हिसाब से गलत लग रहा है, अलग चीज़ें हैं। डीएलएड के हिसाब से गलत सही जो भी है वो सभी अपनी अपनी जगह पे है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आपको उसका जो है फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उन अतिरिक्त आपके पास क्या प्राइमरी है बचा है 6 to 8, आपको आप 6 to 8 के लिए मांग नहीं करते। बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा कभी भी मांग को उत्तरित नहीं किया गया है। जिस तरीके से डीएलएड के संघ के, चाहे वो रजत सिंह जी हों या फिर कई तरीके के डीएलएड संघ अध्यक्ष हैं जो कि सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कहीं से भी अगर बीएड में जो यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। अगर आप शिक्षक भर्ती क्यों, प्राथमिक में ही शिक्षक भर्ती क्यों मांगी जा रही है? शिक्षक भर्ती की जरूरत हर जगह पे है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं आयोजित कराई जा रही हैं, उसके संबंध में आज तक जो है 10 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन 10 लाख में से 1 लाख भी बच्चे अगर एक दिन में उतर गए तो पूरी तरीके से परीक्षा 1 महीने के अंदर आयोजित करा दी जाएगी, जो कि 4 वर्षों से लगातार पेंडिंग में है। तो यहाँ पर ये प्राथमिक की बात नहीं है, एकता बनाएंगे तो ही भर्ती आने की संभावना है। अगर आप बीएड के अभ्यर्थी यहाँ पर अलग हो रहे हैं प्राथमिक से, यानी कि जो प्राथमिक को लेकर के यानी डीएलएड के साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप मत दीजिए। आप अलग से बीएड का जो है, आप बीएड का मतलब आप बीएड का वैकेंसीज के लिए आप लोग भी धरना दीजिए, डीएलएड वाले अपना धरना देंगे, दोनों साथ में धरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप अब सोचेंगे कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हुआ धरना दे रहे हैं, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही। अरे तो फिर आप लोग को ही कौन सी वैकेंसी आ रही है? तो इसलिए संगठित होकर के अगर यहाँ पर चाहे वो बीएड के कोई भी संघ के अध्यक्ष हों, उन सभी को, डीएलएड संघ के अध्यक्ष को एक साथ मिलकर के यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करवाना पड़ेगा। हम लोग भी उसमें 100% साथ देंगे चीज़ों को लाने के लिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत जरूरी है। आप नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 ही दीजिए, हर ईयर में दीजिए, जो ताकि जो एक तैयारी करने वाले बच्चे जो भी मतलब सरकारी जॉब करना चाहते हैं, उनको एक चीज़ अंदर से बनी रहेगी, चलिए सर हमारी वैकेंसी इस साल नहीं हुई है तो नेक्स्ट ईयर में आएगी, हो जाएगा चीज़ें। अब बिहार में आप देख लीजिए, लगभग 1-2-1.5 साल से 1 साल से अधिक का समय हो गया, लाखों की संख्या में वैकेंसी भरता चला जा रहा है और कंटिन्यू। क्या वहाँ पर ऐसा नहीं दिखा सकते कि यहाँ पर हमारे यहाँ शिक्षक हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि उसी की अपेक्षा में उत्तर प्रदेश में जितना वैकेंसी वो दे रहा है उसके ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वैकेंसी खाली है। क्या यहाँ पर विद्यालयों की कमी नहीं है? विद्यालय यहाँ पर बिहार से भी ज़्यादा विद्यालय हैं और बच्चों की संख्या भी, अगर आप अपने किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज में जाकर देख लेंगे तो सरकारी विद्यालयों में एडमिशन के लिए स्थितियाँ वैसी ही हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे तो कॉन्वेंट के जो जिस तरीके से यहाँ प्राइवेट विद्यालयों की फीस है, सबकी हालत खराब हो रही है इस समय में। लेकिन चीज़ें हैं कि वहाँ टीचर ही नहीं है, पढ़वाएंगे किसके? वहाँ के जो भी प्रिंसिपल या फिर मैनेजर होते हैं वो 10-5 हज़ार में कोई किसी तरीके से जो है पढ़ाने के लिए व्यवस्था करवा देते हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं कि वो लोग फिर फीस एवॉइड करवाने लगते हैं बच्चों से। तो बताइए आप, सरकारी विद्यालय के नाम पर अगर प्राइवेट संस्था जैसा फीस करेंगे तो बच्चे जो है प्राइवेट में ही नहीं भाग जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर विभिन्न तरीके की सुविधाओं का उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिलहाल आप लोग सभी लोग मिल करके अगर फिर से सहयोग अब देंगे तो ही वैकेंसी आएगी। वैकेंसी की संभावना फिलहाल जो लग रही है कि वैकेंसी प्राथमिक से लेकर के सबकी आएगी, लेकिन इसके लिए आना ही यही एक उम्मीद है कि फिर से धरना देना पड़ेगा। 10 दिन का जो समय दिया गया है आयोग द्वारा, उसको यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दिया जाए कि शायद उसमें कैलेंडर जारी कर दिया जाए। अगर कैलेंडर जारी हो जाता है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और यहाँ पर अंतिम रास्ता यही है कि पूरी तरीके से सड़कों पर उतर करके हम अपना प्रदर्शन करेंगे और हमको वैकेंसी चाहिए। तो आप लोग से निवेदन, हमारे चैनल पर नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।